ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा है। एक महिला का सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि उनको अपने हर छोटे खर्चे के लिए किसी न किसी पुरुष के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। छोटी होती हैं तो पिता के सामने, बड़ी हो जाती हैं तो पति के सामने, बुजुर्ग हो जाती हैं तो बेटे के सामने। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं के इस दर्द को दूर करने के लिए मार्च के महीने में 1000 रुपए की सम्मान राशि की घोषणा करी थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल नहीं भेजा होता तो आज वो सम्मान राशि महिलाओं के खाते में आ रही होती। केजरीवाल जी को जेल भेजने की वजह से देर हुई, लेकिन इस दौरान बहुत सारी महिलाएं उनके पास आईं। उन्होंने कहा कि 1000 रुपए से ज़्यादा की सम्मान राशि की ज़रूरत उनको लगती है। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं की ये डिमांड भी पूरी करने के लिए उन्होंने आज ये वादा किया है कि 2100 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली की सरकार से नई सरकार बनने के बाद दिल्ली की हर महिला को मिलेगी। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी इसे लेकर 1000 रुपए को लेकर लोगों से फॉर्म भरवाए थे, रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें मिला नहीं। बीजेपी इसे लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। अभी वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया कि आपने वो तो दिया नहीं, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ भी आपने घोषणा की थी सरकार के 3 साल पूरे का, वहाँ भी 1000 रुपए नहीं दिया आपने। देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बारी कोई वादा कर दिया तो वो होके रहेगा। ये केजरीवाल की गारंटी है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने करके दिखा दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। याद करिए, 2013 में आम आदमी पार्टी का नारा था बिजली हाफ पानी माफ। सब हंसते थे अरविंद केजरीवाल जी पे कि झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, गुमराह कर रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा किया और उनका भरोसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने कायम रखा। आज दिल्ली में बिजली सिर्फ हाफ नहीं है, लाखों परिवार के बिजली के बिल जीरो आते हैं। क्या ये भरोसा कायम करने वाला बजट है आपके पास? क्योंकि अभी जो फाइल मूवमेंट हो रहा था उसमें ही सवाल निकल कर आ रहे थे कि इस पे दिल्ली सरकार पे जो व्यय का बोझ बढ़ेगा। पहले से आपके सरकार डिफिसिट में है, 4500 करोड़ का वित्तीय तरह से उस पर दबाव होगा। अब तो आपका बजट और भी बढ़ेगा। आपको याद होगा 2013 में सब लोग यही कहते थे कि बिजली का दाम हाफ हो ही नहीं सकता, इतना पैसा ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। लेकिन पिछले 10 साल से देश में सबसे सस्ती बिजली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दे रही है। पिछले 5 साल से दिल्ली के लाखों परिवारों को फ्री बिजली दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट मात्र 30,000 करोड़ था। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई और 75,000 करोड़ तक हम इस बजट को लेके आए हैं। क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, इसलिए देश की इकलौती सरकार है जो घाटे में नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार जो ना फ्री बिजली देती है, ना फ्री पानी देती है, ना अच्छे स्कूल देती है, ना अच्छे अस्पताल देती है, ना फ्री बस यात्रा देती है, सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा ही बढ़ाकर चुनाव के समय 2100 का वादा किया, वो सरकार में आ गए, तो क्या वही फॉर्मूला आप लोग अपना रहे हैं? देखिए, दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है। जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे और मुझे भरोसा है कि दिल्ली की महिलाएं हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होंगी। वाली से कब तक लागू कर पाएंगे? क्या चुनाव से पहले 1000 रुपए मिल पाएंगे आपकी महिलाओं को? कोशिश रहेगी हमारी। कब तक, अगर जैसे चुनाव घोषणा में देरी होती है तो क्या आप दे पाएंगे? कब तक इसे लागू करेंगे? अब देखिए, रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा। अगर चुनाव की घोषणा जल्द हो जाती है तो फिर पैसा चुनाव के बाद आएगा। अगर चुनाव की घोषणा 15 जनवरी के बाद होती है तो पहली किश्त चुनाव से पहले आ जाएगी। अगर चुनाव के बाद अगर आप इसे लागू करते तो 2100 ही देंगे कैबिनेट में इसे लाकर?